हरे कृष्णा। कैसे हैं सब बच्चे? ऑल आर फाइन। आपको लास्ट लेक्चर में वेक्टर की बात बताई, स्केलर की बात बताई, वो सवाल ही हमने रिलेटिव के डिस्कस किए। अब हमारा कहने का मतलब है, आप स्कूल में आए तो स्कूल में करने क्या आए? अपने आप को चार्ज करने आए। तो यहां पर जब अपने आप को चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज करने के तीन तरीके हैं। एक है रगड़ा, एक है टच और एक है फेसिंग। रगड़ जब करते हैं तो इस मेथड को हम फ्रिक्शन मेथड बेटा बोलते हैं। जब हम टच करते हैं किसी चीज को और उसके माध्यम से हमारे अंदर नेट चार्ज आ जाता है, चार्ज नहीं नेट चार्ज आ जाता है, उसे फिजिक्स में कंडक्शन मेथड बेटा बोलते हैं। और फेसिंग के माध्यम से हमारी बॉडी पर नेट चार्ज आ जाए तो उसे हम इंडक्शन मेथड बेटा बोलते हैं। जैसे कि सर्दी काफी पड़ रही है तो रगड़ जब हम अपने हाथों का करते हैं तो सरफेस, हमारे हाथ जब रगड़ते हैं तो जरा हाथों को रगड़ना बेटा। रगड़, एक बच्चा तो पहले से रगड़ रहा था, सभी बच्चे रगड़े हाथों को, थोड़ा सा रगड़ना। ओके, आप भी रगड़ लो। हाँ, रगड़ोगे तो एनर्जी आएगी भाई। एनर्जी आएगी तो ठंड कब लगेगी? ठंड से राहत मिलेगी। तो जरा देखो, जिन बच्चों ने हाथों को रगड़ा उनके सरफेस ही आपस में रगड़ रहे हैं। रगड़ रहे बेटा, पूरा हाथ तो नहीं रबिंग हो रहा है, केवल सरफेस ही आपस में रगड़ रहे हैं। अब सरफेस रगड़ने का क्या मतलब है, जरा सोचो। सरफेस में बहुत सारे एटम है। क्या है? परमाणु है। और परमाणु का कैसे कलेक्शन हुआ आप सभी को पता भी है। न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे बेटा। तो जब आप अपने हाथों को रगड़ते हैं या किसी के पैरों को छूते हैं, छूने का मतलब टच कर रहा है, कंडक्शन है। मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को टच करते हैं, कंडक्शन है। हाथ, दोस्तों से हाथ मिलाते हैं, टच कर रहे हैं, कंडक्शन है। इनके माध्यम से आप फेसिंग करते हैं किसी के साथ या मेरे साथ फेसिंग कर रहे हैं, तो ये तीनों तरीके से हम अपनी बॉडी पर नेट चार्ज लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब नेट चार्ज हम अपनी बॉडी पर लाते हैं तो होता क्या है, ये देखा आपने प्रैक्टिकली। पहले हम फ्रिक्शन मेथड को देख लेते, रगड़ वाले को देख लेते। सरफेस ही केवल रगड़ते हैं, और जब सरफेस ही रगड़ते हैं तो सरफेस के जो एटम हैं, कौन? सरफेस के जो एटम हैं उन पर क्या होता है? उनको एनर्जी मिलती है। सरफेस के एटम को एनर्जी मिली, इसका क्या सेंस है कि सरफेस में है कौन? न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के बाद।
मतलब है कि सबसे आउटर मोस्ट में ऊपर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और जब एनर्जी रगड़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने की वजह से वो हर एटम के या कुछ एटम के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है। किसको एनर्जी मिल जाती है रगड़ने से? एटम के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है। यदि एनर्जी नहीं मिल रही तब क्या हो रहा है जरा देखना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व बेटा कर रहा है तो उसके पास एनर्जी है लेकिन मिनिमम है, और जब हम उसको बाहर से कुछ एनर्जी दे देते हैं तो वो क्या करता है? चक्कर लगाना बंद कर देता है और वो एटम को छोड़ के बाहर भागने लगता है। इसी तरीके से जब हमने हाथों को रगड़ा तो केवल हाथ के सरफेस ही आपस में रगड़े तो सरफेस के एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुए। क्लियर? तो इसी तरीके से आप इसको देखें, मान लीजिए आपने इन दो बॉडी को रगड़ा, ऊपर नीचे किया, तो इस बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए और कुछ इलेक्ट्रॉन बेटा इधर भी तो गए। मान लीजिएगा कि इधर से इधर 80 इलेक्ट्रॉन गए और इधर से इधर बेटा 20 इलेक्ट्रॉन गए। ये जरूरी है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाए? दूसरे से पहले में भी आ सकते, उनकी भी तो एनर्जी बढ़ेगी, और जिसको एनर्जी मिलेगी कोई चक्कर लगाना नहीं चाहेगा, वो क्या करेगा? चक्कर लगाना बंद करेगा, वो बाहर आएगा। अब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है तो अंदर तो जाएगा नहीं, तो किधर होगा? वो बाहर जाएगा। तो यहां पर अब आप देखें नेट किधर आया? नेट 60 इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो इस वाली बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, अधिक हो गए इलेक्ट्रॉन। पहले क्या था? पहले ये था कि ये वाली जब बॉडी थी, ये वाली बॉडी जब थी तो चार्ज तो सभी के अंदर है, लेकिन नेट चार्ज क्या है? 0 है। हर बच्चे के अंदर माइंड है, हर बच्चे के अंदर चार्ज है, लेकिन कुछ ही बच्चों के अंदर नेट चार्ज है। और जो बच्चा अपने अंदर नेट चार्ज ले आता है वो किसी ना किसी मुकाम पर खड़ा हो जाता है। तो चार्ज तो सभी के अंदर है, लेकिन नेट चार्ज लाने के लिए हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, या तो रगड़, या टच, या फेसिंग। इन 3 तरीके से अपने अंदर नेट चार्ज ले आते हो। तो नेट चार्ज लाने का तरीका आपने बताया कि जब हाथों को रगड़ते हैं तो एटम के परमाणु के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है। इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से इस बॉडी से इस बॉडी में भी कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। इस तरीके से नेट इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए, इस तरीके से इस वाली बॉडी में 60 इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हो गई और यहां पर उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, इसने दान दे दिया और इसने ले लिया, इसने कर्जा दे दिया, इसने ले लिया। जो कर्जा लेगा वो क्या होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव बताइए?
नेगेटिव होगा। इसने कर्जा लिया है इसलिए नेगेटिव होगा, और इसने कर्जा दिया है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसने भंडारा कराया है तो पॉजिटिव होगा, इसने भंडारे में खाया है तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए भैया भंडारा आप लोग बहुत खाते होंगे। भंडारा कोई व्यक्ति करा रहा है, इसका मतलब अपने अंदर कौन सा चार्ज ला रहा है, नेट पॉजिटिव चार्ज ला रहा है। आप भंडारा खा रहे हो, अपने अंदर नेट नेगेटिव चार्ज ला रहे हो। ये चार्ज बॉडी पर अब आ गया तो किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से आया। तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी किसी बॉडी पर नेट चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से आता है। और जब ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। एक्सेस का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए तो मेरी बॉडी पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और मेरे अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई मतलब मेरे अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बच्चों क्लियर हो गया, बताइए। अब यहां पर आप देखिए, अब एक चीज मैं और बता रहा हूं जिसे जरा ध्यान दीजिएगा। हमने इन दो बॉडी थी, इसके पहले नेट चार्ज 0 था, और इनके लिए हम चाह रहे थे कि इन दोनों बॉडी पर नेट चार्ज आ जाए। इसके लिए हमने इन दोनों बॉडी को रगड़ा, और जब रगड़ा तो सरफेस के एटम को रगड़ने से एनर्जी मिली। तो जब आप क्लास में पढ़ रहे हैं, इंडक्शन आपको लग रहा है क्योंकि फेसिंग आप कर रहे और आप पर आ रहा है नेट चार्ज। तो नेट चार्ज कब आएगा, जब फेसिंग करेंगे। हम आपको टच तो कर ही नहीं सकते, हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते, ना ही हम रगड़ सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके अंदर नेट चार्ज आ जाए। तो एक ही केस पॉसिबिलिटी है, वो है फेसिंग। तो भैया आपने ठुकाई कर दी किसी की, तो क्या है, रगड़ हो रही है, मतलब फ्रिक्शन मेथड है। उस फ्रिक्शन मेथड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसकी वजह से किसी में नेट नेगेटिव चार्ज आ रहा है और किसी में नेट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं, बताओ तो कि इन दो बॉडी को रगड़ा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूं कि जब भी हम किसी भी मेथड के द्वारा अपने आप को चार्ज करते हैं, मतलब लेस चार्ज लाते हैं, तो क्या घटना अंदर से घटित होती है। आपने देखा कि इस वाली बॉडी पे नेट नेगेटिव चार्ज आ गया, तो चार्ज आया किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से आया। अब इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, एक होगा या दो होगा या तीन होगा, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कभी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, यानी यहां पर जो चार्ज आएगा या तो एक्सेस होने की वजह से आएगा या डिफिशियंसी की वजह से आएगा। मतलब क्या है कि जो भी चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एक या दो या तीन। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन का नहीं ट्रांसफर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल फ्री स्टेट में नहीं है। फ्रैक्शन पॉसिबल है लेकिन फ्री स्टेट में पॉसिबल नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी बॉडी पर रगड़ने से, टच करने से या फेसिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेस हो जाए या डिफिशियंसी हो जाए,
उससे जो भी चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल बेटा होगा। अब यहां पर आया माइनस चार्ज और यहां पर आया ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इस पर गए उतने ही इलेक्ट्रॉन की वहां पर क्या आ गई? डिफिशिएंसी आ गई। तो अब यहां पर देखें क्या हुआ? नेट चार्ज, जो चार्ज है वो हमेशा किसी बॉडी पर आएगा, वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये बात हमने साबित कर ली। अब इस लॉ का नाम क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस लॉ का नाम क्या हो गया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब सेकंड पॉइंट आप देखें, ये हमने बाउंड्री क्यों बनाई है? ध्यान दो बेटा, कोरोना काल में आइसोलेशन का मतलब सभी बच्चों को क्लियर है। किसी भी व्यक्ति को धोखे से कोरोना हो गया, उस व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उससे कोई व्यक्ति इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता है, ना उससे कोई मिलेगा ना वो उससे मिलेगा। एक बाउंड्री में कर दिया, इसे बोलते हैं आइसोलेटेड बाउंड्री। उसे आइसोलेट कर दिया गया है, राइट? तो पूरी फिजिक्स में अब आइसोलेट होके क्या होगा? वो सही हो जाएगा। इंटरेक्शन तब तक नहीं करेगा बाहर के साथ, बाउंड्री के बाहर तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो सही नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से पूरी फिजिक्स के किसी भी चैप्टर के किसी भी कंसेप्ट को यदि आप बिना किसी कंफ्यूजन समझना चाहते और उसे इजीली अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले आपको समझना पड़ेगा और समझने के लिए एक ऐसी बाउंड्री हमें भी बनानी पड़ेगी। और इस बाउंड्री को भी हम यहां पे नाम दे देंगे आइसोलेटेड बाउंड्री। क्लियर? अब ये बाउंड्री है किसकी? एक से ज्यादा जो भी है उसे सिस्टम बोलते हैं। एक से ज्यादा पार्टिकल है तो पार्टिकल सिस्टम बोलेंगे। एक से ज्यादा बॉडी है, बॉडी सिस्टम बेटा बोलेंगे। तो यहां पे एक से ज्यादा क्या बॉडी है, तो इसे बोलेंगे आइसोलेटेड बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, बॉडी सिस्टम बोल देंगे। ये बाउंड्री इसलिए बनाई ताकि इसके अंदर जो हम नेट चार्ज का लाने का जो डिस्कशन कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उसका कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो यहां पर आप देखिए आइसोलेटेड बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम में नेट चार्ज देखिए कितना है बेटा? टू 0। इस सिस्टम पर नेट चार्ज 0 है और आप देख रहे हैं बाहर से कोई भी चार्ज को अंदर नहीं ले आया गया। कोई भी चार्ज बाहर से अंदर नहीं आया, कोई भी चार्ज बाहर से अंदर नहीं आया। पहले रगड़ने से पहले नेट चार्ज 0 था पूरे सिस्टम का, तो बाद में भी नेट चार्ज कितना रहा बेटा? 0 रहा सिस्टम का। लेकिन सिस्टम की अलग अलग बॉडी में रगड़ने से नेट चार्ज आ गया, लेकिन सिस्टम का नेट चार्ज अभी भी वैसा ही रहा। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो हमने आपको बताया कि रगड़ करके यदि किसी बॉडी पर नेट चार्ज लाना चाहते हो रगड़ने के माध्यम से,
तो सिस्टम का नेट चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ पे 0 था, देखो अभी भी 0 है। पहले देखो 0 था, 0 प्लस 0 0 था, अभी देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, अभी भी 0 रहा। दूसरा लॉ क्या है कि जो भी बॉडी पर किसी भी माध्यम से चार्ज लाए हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपने देखा इस फ्रिक्शन मेथड में 2 लॉ सेटिस्फाई हो गए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम। आ गया बॉडी पर नेट चार्ज। क्यों आया? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों हुआ? क्योंकि हमने रगड़ा, रगड़ने से क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो एटम के आउटर मोस्ट के सेल के कुछ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, इसलिए वो भाग गए। भागना शुरू किया तो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई और दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। इसके माध्यम से किसी बॉडी पर नेट पॉजिटिव चार्ज आया और किसी बॉडी पर नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? तो जब भी फ्रिक्शन मेथड को यदि सवाल में लगाएंगे तो 2 लॉ को सेटिस्फाई होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम और दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज ऑफ द सिस्टम। आजकल सभी बच्चे फ्रिक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं बताइए? सभी बच्चे फ्रिक्शन मेथड के द्वारा अपने आप को चार्ज करने में लगे होंगे। कर रहे हैं ना? क्यों बेटा कर रहे हैं? उसके बाद क्या होता है? कंडक्शन मेथड। अब आप किसी के फीट को टच करते हैं, क्यों पैरों को छूते हैं? आशीर्वाद लेते हैं। ये भी अपने आशीर्वाद लेना ही अपने आप को चार्ज करना है। तो टच करके कैसे होता है उसको भी समझाते थे। इस प्रोसेस का लाभ क्या हो जाएगा? कंडक्शन प्रोसेस। तो कंडक्शन प्रोसेस के माध्यम से यदि बॉडी पर नेट चार्ज आता है तो 2 लॉ को यह भी सेटिस्फाई करेगा। क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम। दोस्त से हाथ मिला रहे हैं, यह भी कंडक्शन है। मम्मी के पैर को छू रहे हैं, यह भी कंडक्शन है। मंदिर में गए, आपने अपना मत्था जो है टेक दिया है, कंडक्शन है। बोलो बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप यहां पे स्कूल में अपने आप को चार्ज करने आए हैं। कौन सी प्रोसेस है ये? ऑप्शन है फ्रिक्शन, फिर है कंडक्शन, फिर है इंडक्शन। कौन सा प्रोसेस है ये? स्पीक। इंडक्शन। वेरी गुड। मंदिर में गए और मंदिर में गए, मूर्ति के सामने इस तरीके से मैं अपने मन के मेरे गाड़ी दिला दो, पड़ोसी की कार में पंचर कर दो, ऐसा मैं बोल रहा हूं। पड़ोसी की कार होंडा सिटी लेके आए, कृपया भगवान उसकी कार पंचर कर दे। ये कौन सा प्रोसेस है? इंडक्शन। इंडक्शन। और यदि हमने मूर्ति को टच कर लिया तो ये कौन है? कंडक्शन। अपने पेरेंट्स के पैरों को छू लिया आपने, ये कौन सा प्रोसेस है? कंडक्शन। कंडक्शन है। और जो आपके आज दोस्त आपके बगल में बैठे उसके साथ हाथ मिलाया आपने, ये कौन सा प्रोसेस है? सर कंडक्शन। सब कंडक्शन है, सब कंडक्शन है। और यदि आपकी इससे लड़ाई हो गई तो इसे चार्ज कर दिया आपने बढ़िया तरीके से, तो कौन सी प्रोसेस लगाओगे? बोलो। यदि इस बच्चे के साथ आपकी लड़ाई हो गई और इसे आपको चार्ज करना है
तो कौन सी प्रोसेस लगाएंगे आप? फ्रिक्शन की, कंडक्शन की, इंडक्शन? कंडक्शन। कंडक्शन भी लगाएंगे, सही, क्योंकि आप इससे पकड़ेंगे और फिर इससे चार्ज हो जाएगी। अभी हमने बताया कि यदि आप फ्रिक्शन मेथड के द्वारा अपने आप को चार्ज कर रहे हैं तो दो लॉ को सेटिस्फाई होना चाहिए। वो दो लॉ कौन से हैं बताइए? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम और दूसरा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यस और नो? दो लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि दो लॉ में से किसी एक लॉ को सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या आप चार्जिंग का कंसेप्ट सही तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेटा? नहीं कर रहे हैं, है ना? तो जब भी कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन को जब हम सवाल में अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने से पहले उसकी दो बातें सेटिस्फाई कर लो सवाल में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम सेटिस्फाई हो गया, सही है। सेकंड कौन सा लॉ सेटिस्फाई कर लो? क्वांटाइजेशन ऑफ, वो भी हो गया। इसका मतलब कंडक्शन सवाल में लग सकता है, इसका मतलब इंडक्शन सवाल में लग सकता है, इसका मतलब फ्रिक्शन मेथड सवाल में लग सकता है। अच्छा बेटा ये बताइए, आप जब हाथों को रगड़ते हैं या टच करते हैं तो आप पर नेट चार्ज आता है, और जब नेट चार्ज आप पर आता है तो किसकी वजह से आता है ये बताइए? बताओ बच्चों, किसकी वजह से आपकी बॉडी पे नेट चार्ज आता है? सर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से। वेरी गुड। अब आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी आपकी बॉडी में आ गए तो इलेक्ट्रॉन, पहले भी तो थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब एक्सेस हो गए कि डिफिशियंसी हो गई? डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। आपकी बॉडी में आ गए अधिकता, और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी में नेट चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। और दूसरी बॉडी जिससे आए उस बॉडी में कितना चार्ज आ जाएगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। बराबर आएगा कि अलग अलग आएगा? सब बराबर। बराबर। क्यों आएगा? ताकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम को वो लॉ सेटिस्फाई कर ले, वो कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई कर ले। क्लियर हो गया? चलिए, वेरी गुड। जैसे कि यदि आप कंडक्शन के द्वारा यदि अपने आप को चार्ज करना चाहते हैं तो एक में ताकत तो होनी चाहिए, एक का कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होना चाहिए। यदि मैं मंदिर में जा रहा हूं तो आशीर्वाद लेने जा रहा हूं, पावर लेने जा रहा हूं, और वहां पे कोई पावर ही नहीं है तो वहां पे जाना सफल होगा कि नहीं होगा? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। तो बेटा ये बताइए, आप किसी के पैर छूते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं या कहीं भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं तो आप क्या करने जाते हैं? घूमने जाते हैं कि अपने आप पावर लेने जाते, अपने आप को चार्ज कर ले जाते? यस और नो? खुद को चार्ज करने के लिए। चार्ज कर ले जाते। तो चार्ज करते तभी आप उसको टच करते हो। यस सर। आपको पता है कि मेरी माता जी हमें आशीर्वाद देंगी, मतलब चार्ज करेंगी, तभी तो आप उनके फीट को टच करते हो कि नहीं? यस सर। या मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे को फिजिक्स नहीं आती है और आपको फिजिक्स पढ़ लीजिए तो काम हो जाएगा, आप चार्ज हो जाएंगे फिजिक्स में? नो सर। नहीं होंगे। इसका मतलब
कंडक्शन का मतलब चार्ज टच करके अपने आप को बेटा तभी चार्ज कर पाओगे जब दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग। अलग अलग। समझ आ रहा है कि नहीं? आपको पता है कि हमें इससे कुछ मिलेगा, कोई ना कोई चार्ज हमें मिलेगा, तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल अलग है और आपका पोटेंशियल अलग अलग है। तो कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा हम हर बॉडी को तभी चार्ज, नेट चार्ज ला सकते हैं जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? अलग अलग कि एक जैसा? अलग अलग होगा सर। अलग अलग होना चाहिए। इससे ये साबित होता है, एक बॉडी हमने ये ली और एक बॉडी हमने ये ली, इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया और इस पर नेट चार्ज हमने 0 कर दिया। अब आप जरा देखो बेटा, इन दोनों का पोटेंशियल अलग है, इसलिए यदि हम इन्हें टच करेंगे तो टच करने से दोनों में नेट चार्ज अब अलग हो जाएगा। यदि दोनों का पोटेंशियल एक जैसा होता तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा टच करने में जब दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। ऐसे भी हम अलग अलग कर सकते हैं, और यदि हम ऐसे किया जाए, एक बॉडी हमने ये ली, इस पर चार्ज Q1 है, रेडियस बेटा R1 है और इसका भी R1 है और इस पे चार्ज Q2 है। अब देखो इसका भी पोटेंशियल कैसा है? अलग अलग है कि नहीं बेटा? तो यहां पर भी टच करके हम बॉडी पर नेट चार्ज ला सकते हैं, वो अलग अलग। क्लियर हुआ? तो कंडक्शन के द्वारा यदि आपको है तो दोनों का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब आप यहां पे देखें, मैं इस वाले में ले रहा हूं। अब हमने इनको बहुत ज्यादा दूरी पे रखा। क्यों रखा? इसके पीछे कारण है। यदि हम इस तरीके से रखते तो फेसिंग हो जाती और फेसिंग के बाद टच करते तो ये कंडक्शन और ये फेसिंग का वाला इंडक्शन प्लस कंडक्शन हो जाता। जबकि हमें क्या डिस्कस कर रहा है? प्योरली कंडक्शन डिस्कस कर रहा है। इसलिए इन दोनों बॉडी को शुरुआत में आर इनिशियल इनफाइनाइट बेटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इनफाइनाइट। क्लियर हुआ बेटा? अब एक और हमें चार्ज कर रहे हैं तो हमने बाउंड्री बना दी, और जब बाउंड्री बना दी तो इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना बेटा? यहां पर अभी क्यू है कि नहीं बताइए? क्यू प्लस 0 क्यू रहेगा कि नहीं? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम को सेटिस्फाई करना चाहिए कंडक्शन मेथड। तो आप इस दोनों बॉडी को इन्फिनिटी से लाए और आपने इनको फिजिकल कांटेक्ट में कर दिया। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो रहा हो जाए? बराबर ना हो जाए। इसमें इलेक्ट्रॉनों का, जब हम किसी दो बॉडी को टच करते हैं और यदि दोनों बॉडी के पोटेंशियल अलग अलग है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो हम मान लीजिए कि इस पर चार्ज Q1 हो गया और इस पर क्या हो गया बेटा? Q2 हो गया। तो अब आपको पता है कि दो लॉ सेटिस्फाई होना कंपलसरी है, एक कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज ऑफ द सिस्टम और दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब आप देखिए सिस्टम पे नेट चार्ज पहले कितना था? Q।
बाद में भी कितना रहना चाहिए बेटा सिस्टम पर नेट चार्ज? बोलिए, क्यू रहना चाहिए। जब क्यू रहेगा तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्यू। एक इक्वेशन ये बन गई किसके द्वारा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम के द्वारा। और आप देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी होना चाहिए। तो Q1 इक्वल टू L1 और Q2 इक्वल टू L2। यानी जो भी चार्ज इस पर है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? तो आप तीनों मेथड को डेली उपयोग में लाते हैं कि नहीं? अपने आप को चार्ज करने के लिए, अपने अंदर नेट चार्ज लाने के लिए, अपने आप को चार्ज करने के लिए रगड़ करते हैं, यस सर। फ्रिक्शन अप्लाई करते हो, दोस्तों से हाथ मिलाते हो यस सर। तो कंडक्शन अप्लाई करते हो, मम्मी पापा के पैर छूते हो, कंडक्शन। कंडक्शन करते हो, और फेसेस होते हो कि नहीं? यस सर। होते हैं। किसके साथ है इस समय? आपके साथ है सर इस समय। मेरे साथ है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस लग रहा है चार्ज होने का, नेट चार्ज लाने का? यस सर। इंडक्शन। कौन सा लग रहा है? इंडक्शन। इंडक्शन। राइट, क्लियर हो गया? तो अब आपकी जो क्लास है, मेरे को आशा है कि सभी बच्चों को हमारे द्वारा जो भी गाइडेंस, रामबाण गाइडेंस इस स्टूडियो के माध्यम से जो प्रोवाइड किया गया है उसे वो प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में उसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात तो यही है। और जब डेली रूटीन लाइफ में जब उसे आप अप्लाई करोगे तो कंसेप्ट और मस्त हो जाएगा। तो जब आप फिर उसे सवाल में लगाओगे तो उस अप्लाई करने से जो हमने आपको उसके बारीकी पॉइंट्स बताए हैं उसको जब फॉलो करोगे तो बिना कंफ्यूजन आपके सवाल के आंसर आने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच। Yes, sir.